हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। कई सारे इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं और इंडेक्स में भी वो जनरली कोशिश करते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर पैसे डालते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इंडेक्स फंड से रिलेटेड। और जब भी मैं इंडेक्स फंड की बात करता हूं तो सिंपल आपको एक मुहावरा और एक कहावत आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्या? आदमी हो या इंडेक्स, ऊपर ही जाना है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 597 रुपये का है इसका नेट एसेट वैल्यू। मेरे भाई 650 के ऊपर निकल गया था और जब ये शेयर मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो 3 से 4 दिनों में ही ये सुहा हो गया, पूरा 600 के अंदर आ गया। और देखिए 597 पे इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में बात करेंगे 8.83% का CAGR आया है। और इंडेक्स फंड से आप केवल इतना ही एक्सपेक्ट करना है। कितना? मैक्सिमम अगर आप 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो केवल 12-13% की ही उम्मीद रखना केवल इंडेक्स फंड से। 3 साल में बात करेंगे 17.40% का CAGR है। 5 साल में बात करेंगे 14.69% का CAGR है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 12.72% का CAGR है। और मैक्सिमम आप इतनी ही उम्मीद रखना किसी इंडेक्स फंड से। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडेक्स फंड के अंदर होता क्या है कि इंडेक्स फंड के अंदर आपका रिस्क बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो होता है। क्योंकि इंडिया के ऊपर अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी पे अगर आपको भरोसा है तो डेफिनेटली आपको इंडेक्स फंड पे फिर भरोसा करना ही पड़ेगा। क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो पूरे किसी कंट्री की ग्रोथ को दर्शाता है। अगर इंडेक्स खत्म हो जाए तो सिंपल सी बात है, कंट्री की ग्रोथ, कंट्री की इकोनॉमी, ऑलमोस्ट कंट्री ही कोलैप्स कर जाती है। तो इस वजह से इंडेक्स पर ज़्यादा भरोसा होता है। तो जैसा कि आपने रिस्क जब बहुत कम लिया तो रिटर्न भी आप ये मान के चलना बहुत कम मिलने वाला है। और इंडेक्स फंड अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, बस शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। क्या ये फ्लक्चुएशन पास्ट में देखने को मिली है? जी हाँ, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम छोड़ दो, एन नंबर ऑफ टाइम्स ये फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। देखो यहाँ पर 242 का एनएवी था, कहाँ तक गिर गया? 200 तक आ गया। फिर देखो एनएवी यहाँ पे 334 से कहाँ तक आ गया? 308 तक। तो इस तरीके के एन नंबर ऑफ टाइम्स फ्लक्चुएशन आती है और बिना फ्लक्चुएशन के तो मार्केट चलता ही नहीं है। तो अब इन फ्लक्चुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपके पास इंडेक्स फंड है तो बेस्ट टाइम चल रहा है। अगर आपके पास सपोज दैट आपने इंडेक्स फंड में पैसे डालने के लिए 10,000 रुपये रखा था तो उसको 5 भाग में तोड़ दो, 2-2 हज़ार रुपये करके, 2-2 हज़ार रुपये करके। अभी जैसे 18,500 पर इंडेक्स आ जाए तो आपको 2,000 रुपये की एक SIP कर देनी है। उसके बाद 300 पॉइंट फिर अगर इंडेक्स नीचे गिर जाए तो फिर आपको SIP कर देनी है। तो जब गिरावट देखने को मिले तो धीरे धीरे SIP करते चले जाओ। लमसम इन्वेस्ट करो पर मोड SIP होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ आपकी जो NAV है वो एवरेज होती चली जाएगी और लॉन्ग टर्म में वही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हालांकि अब कुछ लोगों का ये डाउट आएगा कि भाई साहब मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे पास तो बचत ही नहीं है, मेरा तो ऑलरेडी साल का खर्चा हो जाता। तब कोई दिक्कत नहीं है, आप शांति से बैठे रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर पैसा नहीं तो शांति से बैठो, पैसा है तो मेरे भाई क्या करना है, इन्वेस्ट करो फिर। क्योंकि देखिए मैं मानता हूं अगर पास्ट में आपने सन 2001 में बहुत मार्केट गिरा, इवन 1992 के आसपास बहुत तेज मार्केट ऊपर था और 2001 के आसपास बहुत गिरा, उसके बाद 1998 के आसपास मार्केट बहुत गिरा। तो मैं मान के चल रहा हूँ जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था 1992, जब 3000 के आसपास सेंसेक्स था, उसी समय किसी ने इन्वेस्ट किया होता। उसके बाद 2001 में गिरा, 2008 में गिरा, 2012 में भी गिरा, फिर 2016 में भी गिरा, फिर 2020 में भी मार्केट गिरा। तो अगर मैं बात केवल 1992 में ही किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो भी आज की डेट पे वो करोड़पति इंसान था। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आज आपने किसी भी रेट पर अगर इंडेक्स फंड को खरीद लिया है, बस 10 से 15 साल अगर आप दोगे तो ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट पर ही आ जाओगे। फिर आज आपको अफसोस नहीं होगा क्योंकि जो चीज़ आपको ये 597 पे महंगी लग रही है वही कल को ये 50,097 हो जाएगा, तब भी आपको महंगी लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप देखो, ठीक है। मार्केट पर केवल पेशेंस का ही गेम है। देखिए शेयर मार्केट में आपको करोड़पति बनना है, ठीक है। तो पैसा तो एक सेकेंडरी चीज़ है, उससे पहले प्राइमरी चीज़ पता है क्या है? वो है आपका पेशेंस। आपका पेशेंस मार्केट चेक करवा देगा और शेयर मार्केट आपको टिकने नहीं देगा, ठीक है। तो आपको टिकने कैसे? बिल्कुल खंबे की तरह खड़े रहो। मार्केट में पैसा नहीं है तो खंबे की तरह खड़े रहो, पैसा है तो हवन करते जाओ, पैसा का बस हवन करना है इस समय। शेयर मार्केट में आप हमेशा याद रखना लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपको 8 महीने, साल के 8 महीने सिर्फ आपको पैसे से हवन करना है और 4 महीने उस हवन का रिटर्न लेना है, ठीक है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। अरुण अग्रवाल साहब, निर्मल मुरखिया साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए 3 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं आया, 3.19% का नेगेटिव है। यही आप PGIM इंडिया के फ्लेक्सी कैप को देख लेते तो उसने भी सिमिलर कैटेगरी में नेगेटिव ही रिटर्न दिया है। तो इससे अच्छा है भाई कि आप PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप को छोड़ करके आप यहाँ इंडेक्स फंड में पैसा डालो, ठीक है। 6 महीने में देखिए 7.55% का एब्सोल्यूट, 1 साल में 8.33% का, 8.83% का, 3 साल में 61.93% का एब्सोल्यूट है, 5 साल में पैसा डबल नहीं हुआ, 98.51% का, 10 साल में देखिए 240% का रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म में आपको कुछ इसी तरीके का इंडेक्स फंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई सारे इन्वेस्टर करते हैं क्या है, निफ्टी मिड कैप के अंदर इंडेक्स फंड ले लेते हैं, कुछ लोग स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड ले लेते हैं, कुछ लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड ले लेते हैं। मेरे भाई ये सब आप मत करें। जब भी अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो सिंपल सी बात है, आप केवल निफ्टी 50, सेंसेक्स 20 या निफ्टी 50-20 यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप के इंडेक्स ले रहे हो तो इससे अच्छा है उसका प्रॉपर फंड लो, वो ज़्यादा अच्छा है।
रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है। HDFC इंडेक्स, S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। 5,467 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.20% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। निगेटिव में 0.01% का यानी कि ओवरड्राफ्ट है कैश होल्डिंग का। S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है। 3 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 0.25% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब बात करेंगे किन किन सेक्टर में पैसा है, किन किन शेयर्स में पैसा है। तो देखिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जो टारगेट और प्रायोरिटी दी है फाइनेंशियल को दी है, और कितना दिया है 39.68%। टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, कम्युनिकेशन, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और हेल्थ केयर, ये कुछ सेक्टर हैं पैसा है। अब बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्रायोरिटी दे दी है वो दे दी है HDFC बैंक को। देखिए शेयर देखिए यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, ITC, L&T, TCS, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल। सेंसेक्स 30 के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं तो आपको सारी कंपनियां यहाँ पर दिखने वाली हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट, मारुति सुजुकी, टाइटन, एशिया टेक्नोलॉजी, सन फार्मास्यूटिकल, NTPC, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, फॉलोड बाई बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा, JSW स्टील, विप्रो और कुछ अदर में आपका पैसा पड़ा हुआ है। HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताएंगे तो 5 लाख करोड़ के ऊपर का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 150 स्कीम के साथ ही आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इंडेक्स फंड के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लमसम SIP मोड के अंदर करना चाहिए। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।